नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पीई रेशियो होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और काफ़ी सारे कंपनीज के एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगा कैसे ये चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे ये क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं काफ़ी डीप में जाने वाला हूँ और आपको एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको एकदम सही तरीके से कैसे आपको यहाँ पे पीई रेशियो देखना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो हम यहाँ पे पीई रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ये जो पीई रेशियो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपली इसका जो यहाँ पे फुल फॉर्म होता है वो होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये सिंपली इसका ये पूरा नाम यहाँ पे होता है। तो इसका हमने फुल फॉर्म तो जान लिया, अब इसका यहाँ पे हम जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला होता है इसको आप जब जान लेते हैं तब आप यहाँ पे आसानी से किसी भी कंपनी का पीई रेशियो जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला में पीई रेशियो इक्वल टू यहाँ पे शेयर प्राइस होता है। अब ये शेयर प्राइस बेसिकली क्या होता है, जब भी यहाँ पे जैसे कि आपकी कोई भी यहाँ पे फेवरेट कंपनी का नाम ले लीजिए, कोई भी हो सकती है। मान लेते हैं आपने कहा यहाँ पे एसबीआई बैंक, आईटीसी आपने कह दिया, कोई भी कंपनी यहाँ पे कह दी। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एसबीआई शेयर प्राइस लिख के सर्च कर दिया है। तो ऊपर ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब का ये प्राइस है। आप जब चेक करेंगे तो हो सकता है ये दूसरा प्राइस हो, तो ये बदलता रहता है, आपको ये चीज़ पता ही होगी। तो यहाँ पे सिंपली इस समय देख सकते हैं कि 763 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे ये जो शेयर, एक शेयर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे मैंने एक और कंपनी सर्च कर दी है, यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी लिमिटेड, जो कि इसका यहाँ पे शेयर प्राइस देख सकते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। इसी तरह किसी भी कंपनी का एक शेयर की जो यहाँ पे वैल्यू होती है, प्राइस होता है, उसी को यहाँ पे हम शेयर प्राइस बोलते हैं। तो शेयर प्राइस हमको यहाँ पे पता चल गया है। उसके अलावा यहाँ पे हमको दूसरा यहाँ पे इसको क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है, इसको भाग करना होता है किससे, अर्निंग्स पर शेयर से। इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे ईपीएस बोलते हैं। ईपीएस बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनी यहाँ पे है वो एक शेयर पे कितना मुनाफा, मतलब प्रॉफिट कितना यहाँ पे कमा रही है, उसी को यहाँ पे हम ईपीएस, और इसका पूरा नाम है अर्निंग्स पर शेयर। आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे अगला जो वीडियो है वो ईपीएस के ऊपर ही होने वाला है कि ईपीएस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटेल वीडियो होने वाला है। तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो वीडियो ईपीएस का बन गया हो, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा। तो सिंपली अब यहाँ पे आपको इस रेशियो में जो यहाँ पे पीई रेशियो, इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। पहले तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, शेयर प्राइस चाहिए किसी भी कंपनी का, और उसी कंपनी का यहाँ पे हमको ईपीएस चाहिए। तो सिंपली एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एबीसी लिमिटेड एक कंपनी ले ली है, जिसका यहाँ पे शेयर प्राइस में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2000 है, और इसका ईपीएस यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 है। अब आपके मन में यहाँ पे आ रहा होगा शेयर प्राइस, तो यहाँ पे मैंने अभी दिखा दिया कैसे आप देख सकते हो आसानी से कि किस कंपनी का कितना शेयर प्राइस चल रहा है। ईपीएस भी क्या हम कहीं से देख सकते हैं बिना कैलकुलेट किए, तो जी हाँ, आप आराम से देख सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। अभी आपको वो भी यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आप यहाँ पे ये सारी चीजें आसानी से देख सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे आपको शेयर प्राइस में मिल गया है, ईपीएस भी मिल गया। सिंपली हम क्या करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूले में। शेयर प्राइस 2000 है तो 2000 मैंने कर दिया, डिवाइड इसको किससे करेंगे, ईपीएस से। ईपीएस कितना है, यहाँ पे 100 है। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 20। अब जो यहाँ पे ये 20 आया है, ये क्या चीज है, यही है यहाँ पे पीई रेशियो। पीई रेशियो किसका है, अभी मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एबीसी लिमिटेड के लिए लिया, ये कोई वैसे कंपनी नहीं, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है ताकि आपको समझा सकूं आसानी से। तो उसका यहाँ पे जो पीई रेशियो निकल के आया है वो 20 निकल के आया है। तो अच्छा, ये पीई रेशियो 20 तो चलो आ गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसका मतलब सिंपल सा, यहाँ पे आसान भाषा में आपको बताऊं तो सिंपल सा है कि अगर आप एबीसी लिमिटेड, ये जो एग्जांपल के लिए मैंने कंपनी ली है, इसका अगर आप एक शेयर खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इस कंपनी को यहाँ पे 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपए दे रहे हो, मतलब 20 गुना ज़्यादा यहाँ पे पैसे दे रहे हो। अच्छा, इसी का यहाँ पे जैसे हो सकता है कि इस कंपनी का यहाँ पे पीई रेशियो 50 आ जाता तो क्या होता, तो उसका मतलब है कि 1 रुपये कमाने के लिए आप इस कंपनी को 50 रुपये दे रहे हो, मतलब 50 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हो। इसी का अगर यहाँ पे पीई रेशियो 100 आ जाता तो क्या इसका मतलब होता,
तब आप यहाँ पे ऐसा होता कि आप 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये दे रहे हो, 100 गुना आप यहाँ पे पैसे दे रहे हो। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा जितना पीई रेशियो ज़्यादा है उतना ज़्यादा वहाँ पे वो महंगी कंपनी हमारे लिए होगी। तो जिस कंपनी का जितना पीई रेशियो कम है वो उतनी ही सस्ती है, जिस कंपनी का पीई रेशियो जितना ज्यादा है वो कंपनी उतनी ही महंगी है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपने पीई रेशियो के बारे में सब कुछ समझ गए हैं, जान गए हैं, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी स्लाइड है और अभी काफी सारी स्लाइड्स यहाँ पे बाकी है जिसमें कि आपको मैं काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो भी जैसे कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है और एबीसी लिमिटेड 2 कंपनी है और एबीसी लिमिटेड 3 कंपनी है, इन तीनों में सबसे ज्यादा महंगी कौन सी है और सबसे ज्यादा सस्ती कौन सी कंपनी है, तो आप सिंपल सा कहोगे, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि जिसका पीई रेशियो जितना कम होगा उस कंपनी उतनी ज्यादा सस्ती होगी। तो आप कहोगे जो पहली कंपनी है वो सबसे ज्यादा सस्ती है। इससे महंगी यहाँ पे 40 वाली एबीसी 2 लिमिटेड है और सबसे महंगी कंपनी इन तीनों में है एबीसी 3 लिमिटेड। तो ये चीज आपको अभी तक समझ में आया होगा। तो अगर आप ये बता पा रहे हो यहाँ पे कि सबसे सस्ती यहाँ पे पहली वाली कंपनी है, उससे महंगी दूसरी और सबसे महंगी तीसरी वाली है, तो जितना मैंने अभी तक बताया है उसका मतलब यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ गया है। लेकिन ये इतने पे ही बात खत्म नहीं हो जाती। अब ये आसान वाला तो यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा भी यहाँ पे और डीप यहाँ पे चलते हैं और अच्छे से यहाँ पे इसको समझते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, तभी आपको आगे वाला यहाँ पे आसानी से चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे मेरा आम खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या किया, बाजार चला गया और बाजार जाने के बाद वहाँ पे एक ठेले वाले के पास गया और उनसे पूछा, अंकल कितने रुपए किलो ये यहाँ पे आम है? तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो ये आम है वो 80 रुपए किलो है। वहीं पे मेरे को याद आया कि यहाँ पे अगर और ठेले वालों से मैं अगर पूछ लेता हूँ इसका प्राइस, तो मेरे को एक फेयर प्राइस पता चल जाएगा, मतलब कि नॉर्मली यहाँ पे सही प्राइस क्या है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने एक और यहाँ पे फल वाले से पूछा कि अंकल कितने रुपए किलो आम दिए? तो उन्होंने मुझको बताया कि भैया यहाँ पे 100 रुपए किलो आम है। तो मैंने कहा यार ये बगल वाला ही आपके यहाँ पे 80 रुपए किलो दे रहा है और आप यहाँ पे 100 रुपए किलो दे रहे हो, तो ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है? तो उन्होंने मेरे से बोला कि जो पहले वाला यहाँ पे आम का ठेला है उसका यहाँ पे जो आम है वो अच्छे नहीं हैं, वो सड़े गले हैं, या उसमें जो स्वाद है मीठे कम है, वो आम अच्छे नहीं है मतलब वो आम। और जो मेरे आम है यहाँ पे वो यहाँ पे देखने में भी काफ़ी अच्छे हैं और इसमें जो यहाँ पे इसका जो स्वाद है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और सारे आम एकदम यहाँ पे ताज़े हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं 80 वाले जो 80 रुपए किलो दे रहे थे उनके पास गया। उनके आम जब मैंने देखे और मैंने कहा इसको काट के दिखाइए, तो जब उन्होंने काटा तो वो वैसे ही निकले, थोड़े सड़े गले टाइप के थे और ख़राब थे। और जब इनके वाले यहाँ पे 100 रुपए किलो वाले के आम जब यहाँ पे मैंने देखे तो वो आम यहाँ पे सही में फ्रेश थे, अच्छे थे और उनका जो स्वाद जब खाया तो उसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे था। तो अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप कितने रुपए किलो वाले आम यहाँ पे खरीदते? 80 रुपए किलो वाले आम खरीदते या आप यहाँ पे 100 रुपए किलो वाले आम खरीदते? तो यहाँ पे आप में से मैक्सिमम लोग का जो जवाब होगा वो आप कहोगे यहाँ पे कि 100 रुपए किलो वाले आम यहाँ पे हम खरीदते। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा इस स्टोरी का और पीई रेशियो का यहाँ पे क्या संबंध है, तो ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 100 रुपए किलो वाले आम खरीदते रहे थे, यहाँ पे 20 रुपए ज़्यादा दे रहे थे। वैसे ही क्या होता है कि जब हम यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कोई कंपनी यहाँ पे हमको लगता है कि वो आने वाले समय में फ्यूचर में उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, उसका यहाँ पे मुनाफा आने वाले समय में काफ़ी अच्छा होने के चांसेस है। अगर हमको ऐसा लगता है तो हम उस कंपनी को महंगे दामों पे भी यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पे कोई कंपनी है उसका पीई रेशियो कम है, मतलब सस्ती कंपनी है, लेकिन हमको लगता है कि भाई आने वाले समय में भी वो ऐसे ही सस्ती रहेगी, कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, तो उस कंपनी को हम इसी तरह उस 80 रुपए किलो वाले आम की तरह ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है स्टोरी से कि कई बार क्या होता है कि अगर कंपनी अच्छी होती है तो उसे हम महंगे दामों पर ज़्यादा पैसा देके भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चलिए मैं इस स्लाइड पे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे ये स्टोरी आसानी से समझ में आ गई होगी तो आपको ये जो यहाँ पे आगे मैं बताने वाला हूँ ये और भी आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं चलिए बताता हूँ यहाँ पे आपको। तो सिंपली यहाँ पे मैंने कंपनी यहाँ पे 3 ले ली है, एक कंपनी 1 है, एक कंपनी 2 है और एक कंपनी 3 है। तो
तो यहाँ पे पहली कंपनी यहाँ पे देख लेते हैं, जिसका यहाँ पे ईयर लिखना मैं भूल गया हूँ। तो ये पहला साल का यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 100 रुपये था। दूसरे साल इसका प्राइस जो बढ़ के यहाँ पे 104 हो गया। तीसरे साल इसका प्राइस यहाँ पे बढ़ के 107 हो गया। मतलब काफ़ी धीरे धीरे यहाँ पे इसमें ग्रोथ हो रही है, ना के बराबर है इसमें। वहीं पे अगर इसकी ईपीएस की बात करते हैं, ईपीएस मैंने भी बताया कि एक शेयर पे यहाँ पे कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, उसी को यहाँ पे हम ईपीएस बोलते हैं। और इस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बताया है कि अगली वीडियो आने वाली है, और हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो वीडियो बन गई होगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ईपीएस इसका 15 था पहले साल, दूसरे साल इसका 16 हो गया, तीसरे साल इसका यहाँ पे 17 हो गया। मतलब बढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे पी रेशियो भी देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं पहले 6.6 था, फिर 6.5, 6.3, तो ये भी काफ़ी स्लो है, लो है, एकदम है। दूसरा हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस 100 था, 212 हो गया। मतलब पहले वाली कंपनी के मुकाबले इसका प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसका ईपीएस भी देख सकते हैं कि पहले वाली कंपनी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहा है। और इसका पी रेशियो भी साथ ही में यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा घट रहा था, काफ़ी कम था लेकिन थोड़ा घट रहा था, लेकिन इसका यहाँ पे बढ़ रहा है। तीसरी कंपनी यहाँ पे आ जाती है, जिसका देख सकते हैं इसका जो शेयर प्राइस है पहले साल यहाँ पे 100 था, दूसरे साल 400 हो गया, तीसरे साल यहाँ पे 1200 हो गया। इसका ईपीएस भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले साल 15 था, दूसरे साल यहाँ पे 30 था, और यहाँ पे तीसरे साल देख सकते हैं 60 हो गया। और इसका पी रेशियो भी देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे देख सकते हैं पहली कंपनी का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इसकी जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स मतलब ये जो ईपीएस है ये काफ़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। इस साथ में इसका जो पीई रेशियो है वो भी काफ़ी कम है। मतलब मैंने अभी आम वाला आपको बताया था ना कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको सस्ता तो यहाँ पे मिल जा रहा हो आम, लेकिन वो सड़ा गला हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है, ताज़ा हरा भरा ना हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सिंपली वही इस केस में हो रहा है कि इसमें यहाँ पे जो पीई रेशियो है वो तो काफ़ी कम है, लेकिन जो इसकी अर्निंग्स हैं मतलब काफ़ी यहाँ पे कम हैं। वहीं पे हम यहाँ पे दूसरी कंपनी का देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे जो अर्निंग्स हैं वो एवरेज हैं, मतलब पहले के मुकाबले तो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एवरेज है। और इसका पी रेशियो भी यहाँ पे एवरेज है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। वहीं पे किसके मुकाबले, तीसरे वाले के मुकाबले, यहाँ पे तीनों को मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप देख लीजिए। तीसरी कंपनी में देख सकते हैं अर्निंग्स इसकी यहाँ पे पहले साल 15 था, दूसरे साल 30 हो गया, मतलब डबल हो गया, तीसरे साल 60 हो गया, मतलब यहाँ पे इसका भी 30 का भी डबल यहाँ पे हो गया, मतलब डबल होते हर साल यहाँ पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो अर्निंग्स है वो भी काफ़ी हाई है, इसका प्राइस भी देख सकते हैं हर साल कितना बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और इसका जो पी है साथ में वो भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर यहाँ पे पहले वाली कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे मिलेगी, और यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दूसरे वाले में आपको एवरेज है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलेगा। तीसरे वाले में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा मिलेगा, लेकिन इसका पी भी हाई है, मतलब कि आपको एक शेयर खरीदने के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इन दोनों के मुकाबले, पहले और दूसरी कंपनी के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये आम वाली स्टोरी बताई थी ताकि मैं आपको समझा सकूँ। कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 का प्राइस था, 400 का हो गया, 1200 का हो गया, और सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ा है। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ कंपनियों में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं और उनके प्राइस बढ़ने लगते हैं, और हमें लगता है भाई कंपनी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो प्राइस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग्स है वो भी यहाँ पे डबल होती चली जा रही है हर साल। इसलिए ये कंपनी यहाँ पे इसका यहाँ पे जो अर्निंग्स हैं वो भी बढ़ रही हैं, हाई है अर्निंग्स, और पीई भी इसका यहाँ पे हाई हो रहा है। तो ये यहाँ पे 100 रुपये किलो वाला यहाँ पे आम वाली कंपनी समझ लीजिए है। इसमें आपको पीई भी ज़्यादा मिल रहा है, आप पैसे यहाँ पे इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा मुनाफे के लिए हम थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा महंगी भी कंपनी खरीदने के लिए तैयार इसीलिए कई बार हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी पड़ती हैं।
अब चलिए इसको थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ के हम समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे देख सकते हो कंपनी वन में यहाँ पे तीसरे साल मान लेते हैं अभी इस कंपनी का यहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा है 107 रुपये, जिसका EPS 17 है और यहाँ पे ये देख सकते हैं 6.3 यहाँ पे इसका PE रेशियो है। तो मान लेते हैं कि मैंने इस साल क्या किया, 107 रुपये का एक शेयर मैंने यहाँ पे खरीद लिया। दूसरी कंपनी में मान लेते हैं कि मैंने 325 के हिसाब से एक शेयर खरीद लिया था। तो यहाँ पे तीसरी वाले देख सकते हैं 1200 के प्राइस पे मान लेते हैं इसको हमने खरीद लिया था तीसरे साल इस समय, और हम मानते हैं कि अगले साल इस कंपनी का प्राइस जो है वो 2000 हो जाएगा। कैसे 2000 हो जाएगा, हमने कैसे सोचा, हम देख रहे हैं 100 से 400 बढ़ा, यहाँ पे फिर 1200 बढ़ा, मतलब लगभग यहाँ पे मैंने पिछला वाला देख के अंदाजा लगाया कि अगले साल यहाँ पे कितना यहाँ पे शेयर प्राइस हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे EPS के लिए मैंने लगाया कि भैया हर साल ये 15 से 30 डबल हो गया, 30 से 60 डबल हो गया, तो अगले साल यहाँ पे इसका डबल हो सकता है, मतलब EPS जो है वो 120 हो सकता है। वही PE में देख रहा हूँ भैया कि इसी से कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या आता है कि बाइंग प्राइस तो मैंने बता दिया कि मेरा यहाँ पे 1200 ही रहेगा, वो यहाँ पे चाहे 2000 का हो, 3000 का हो जाए या 1500 का हो जाए, कितना भी हो जाए, बाइंग प्राइस जिस पे मैंने एक बार खरीद लिया वही मेरा रहेगा जिस पे मैंने खरीदा है शेयर को। लेकिन EPS हमारा यहाँ पे बदल जाएगा। अच्छा क्यों बदलेगा ये EPS, हमको तो यहाँ पे 2000 के हिसाब से आगे EPS देखना चाहिए ना। लेकिन मैंने अभी क्या बताया आपको कि मैंने जब 1200 रुपये का ये शेयर खरीद लिया है तो मेरा बाइंग प्राइस के हिसाब से ही मैं EPS यहाँ पे देखूंगा। तो अब यहाँ पे मानता हूँ कि अगले साल यहाँ पे EPS जो है वो 120 हो जाएगा, तो मेरा PE रेशियो यहाँ पे 10 हो जाएगा। मतलब 1200 रुपये खरीदने का फायदा ये है कि अगले साल जब इस शेयर का प्राइस 2000 हो जाएगा तो मेरा जो EPS है वो 120 हो जाएगा और मेरा जो PE है वो 10 हो जाएगा। अगले साल के लिए मैं सोच के कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने खरीदा तो यहाँ पे हाई PE पे, लेकिन आगे इतना ज़्यादा कंपनी में मेरे को लग रहा है कि मुनाफा होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, जिससे कि मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि इस कंपनी को ज़्यादा यहाँ पे पैसा देना कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, काफ़ी बार क्या होता है कुछ कंपनीज ऐसी रहती हैं जिनका PE रेशियो भी कम होता है और वो कंपनी काफ़ी अच्छी भी होती है। एक चीज़ और आप यहाँ पे जान लीजिएगा कि PE रेशियो सिर्फ आप देखेंगे किसी भी कंपनी में तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज हो गई, यहाँ पे जो सेक्टर हो गया रियल एस्टेट का, उसमें जो कंपनीज हैं उनमें कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कभी प्रॉपर्टीज़ पता लगा बिक गई काफ़ी किसी सीजन में और कभी यहाँ पे पता लगा कि सीजन में किसी में बिकी ही नहीं। तो जब बिक जाएंगे तो हमें लगेगा कि भैया वहाँ पर तो EPS ये बढ़ रहा है, PE भी बढ़ रहा है, और जब बिक नहीं रही तो हमें वहाँ पर दिखेगा कि PE रेशियो कम है, तो हम कहेंगे भैया ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो जो ऐसी कंपनी होती है जिसमें कभी कभार प्रॉफिट काफ़ी होता है और कभी कभार बैठे ही रहते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा प्रॉफिट ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है, तब ये ऐसे मामलों वाली कंपनियों में ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि हमेशा PE पे ही सिर्फ निर्भर न रहें, और वैसे भी ही सिर्फ आपको PE रेशियो पे निर्भर नहीं होना चाहिए। और ये मैंने जितना बता दिया इतना ही देख के आपको नहीं पता कर लेना है कौन सी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है कौन सी ख़राब है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें देख के जानना होता है। तो आने वाली वीडियोस में ये चीज़ें धीरे धीरे करके आपको मैं बताता ही रहूँगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे EPS है और PE रेशियो क्या है, आपको ये बार बार ये निकालने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको ऑनलाइन ये आराम से मिल जाता है। जैसे कि मैंने ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ITC का मैंने सर्च किया था, तो यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल करके चला आता हूँ और कहीं पे भी चला जाता हूँ, जैसे screener.in है ये, इस पे चला जाता हूँ कि ये देखिए स्टॉक का PE रेशियो जो है ये हमें दिखा रहा है, इसका PE रेशियो कितना इतना है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका करंट शेयर प्राइस भी यहाँ पे दिखा रहा है कितना है, और वहीं पे आप देख सकते हैं इसका EPS भी यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका EPS कितना है। मतलब हमको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जा रही हैं, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ये सब चीज़ें फार्मूला ये सब चीज़ें क्यों बताई, ताकि आपको पता चल सके कि ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती, क्या चीज़ें होती हैं, तभी तो आप जान पाओगे। नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलूँ बुक वैल्यू क्या होती है, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप कहोगे बुक वैल्यू क्या होती है। अब इसमें आप क्या समझ पा रहे हो इस बुक वैल्यू ये जो दी हुई है, इस पर भी आगे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी बुक वैल्यू क्या होता है। ये जितने भी इसमें देख रहे हैं इस पर आपको आने वाले समय में इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने इतना डिटेल में इसको बताया, इसीलिए ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो कि ऑनलाइन आपको आराम से मिल जा रही हैं, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी, कभी भी जब पीई रेशियो है वो आपको दो चीज़ों से कंपेयर करना है। एक तो क्या है कि इंडस्ट्री पीई, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने डाबर ये कंपनी का ये खोल लिया। डाबर क्या है, एक एफएमसीजी यहाँ पे कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हम इंडस्ट्री पी देखेंगे। इंडस्ट्री पी क्या होता है कि जितने भी एफएमसीजी कंपनी से उनका पी एवरेज पीई क्या चल रहा है, तो उसका 35 चल रहा है और डाबर का यहाँ पे 53 यहाँ पे देख सकते हैं चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा यहाँ पे इस डाबर कंपनी का पीई है। और वहीं पे आपको क्या करना है, इनके पीयर से भी आपको यहाँ पे चेक करना, जैसे कि यहाँ पे डाबर की यहाँ पे पीयर्स कौन से हैं। यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर है जो कि ये भी एफएमसीजी सेक्टर की है, इमामी है, यहाँ पे बजाज कंज्यूमर है और ऐसे काफ़ी हैं। तो नॉर्मली जैसे कि हमने बताया डाबर का यहाँ पे देख सकते हैं पीई कितना चल रहा है, इतना चल रहा है। गोदरेज कंज्यूमर का कितना चल रहा है, और यहाँ पे जैसे इमामी है इसका कितना चल रहा है। वैसे यहाँ पे बजाज कंज्यूमर भी आप जानते होंगे इतना किसका चल रहा है। तो आप इनका पीई रेशियो कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितना यहाँ पे पीई किस कंपनी का है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे इनके पेयर से ही, मतलब यहाँ पे जैसे एफएमसीजी सेक्टर हमने लिया, तो एफएमसीजी सेक्टर में आप चेक कर लीजिए कि भाई ये क्यों यहाँ पे हमसे इतना ज़्यादा, कोई पीई किसी का क्यों इतना हाई है, कोई कितना इतना क्यों ज़्यादा यहाँ पे पैसे ले रहा है, हाई वैल्यूएशन पे उसकी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, और किसी के सस्ती वैल्यूएशन पे क्यों शेयर मिल रहे हैं। और हाँ, ईपीएस के ऊपर जल्दी वीडियो आगे मिल जाएगा, हो सकता है बन गई होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और भी काफ़ी सारे जैसे बुक वैल्यू है, काफ़ी सारे रेशियोस हैं, वो उनकी भी वीडियोस जैसे ही बन जाएगी उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। हमको पीई रेशियो के साथ काफ़ी सारी और चीज़ों को भी देखना पड़ता है। पीई रेशियो देख के आप मत जज करिएगा कि उसका कम है तो इसका मतलब वो कंपनी यहाँ पे सस्ती है, उसको चलो खरीद लेते हैं। किसी का ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे अवॉइड करते हैं, नहीं खरीदते हैं। या मैंने अभी आम वाला बता दिया तो आप सोचो जिसका पीई ज़्यादा है वो कंपनी अच्छी है, जिसका पीई कम है वो कंपनी खराब है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको पीई रेशियो के साथ काफ़ी सारी और चीज़ों को भी देखना पड़ता है। वैसे तो सारी चीज़ें बता दी, तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।